Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया था। सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम को जो 14 सालों का वनवास हुआ था वो बहुत ही दुखदायी था और ऐसा कोई पिता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता है। महाराज दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्षों का वनवास दिया और खुद बीमारी के वनवास में चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी रानी कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कैकेयी ने भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का ही क्यों मांगा था? ये 12 या 15 सालों का भी हो सकता था। तो इसके पीछे एक कारण था जो हम आज आपको बताने वाले हैं। इसे जानकर आपको भी यकीन होगा कि हर बात के पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर होता है। इसके पीछे एक कारण बताया जाता है। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है, जब प्रशासनिक तौर पर एक नियम हुआ करता था, अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। कैकेयी ने राजा दशरथ से प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास बहुत ही सोच समझकर मांगा था कि जब प्रभु श्री राम वनवास काट कर आएंगे तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं होगा और उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठेगा। हालांकि भरत ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने राजगद्दी को वैसे ही छोड़ दिया और खुद भी वनवास की तरह जीवन बिताने लगे। फिर जब प्रभु श्री राम वनवास काट कर वापस आए तब भरत ने पूरे सम्मान के साथ भगवान राम को उनका सिंहासन वापस किया। प्रभु श्री राम ने अपना राज सिंहासन संभाला और राजपाट भी। ऐसा ही द्वापर युग में भी हुआ था, जब राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है और उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 सालों का वनवास और 1 साल अज्ञातवास की बात रखी थी। रामायण की सबसे बड़ी घटना यह है कि भगवान राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना था। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद के कारण राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को आज्ञा दी थी और वो गए, मगर उनके वनवास जाने के पीछे और भी कारण थे। अपने पुत्र से बढ़कर प्यार करती थी माता कैकेयी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति से प्रभु श्री राम के वनवास का वरदान ही मांगा। इसके पीछे की वजह यह थी कि जब कैकेयी ने अपने मन से नहीं बल्कि यह सब काम देवताओं ने उनसे करवाया था। ये सारा कृत्य रावण का वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो माता सीता का हरण कैसे होता, और अगर हरण न होता तो रावण का अंत कैसे होता। इसीलिए इस काम को देवताओं ने मंथरा से कैकेयी के कान भरने का काम करवाया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.